अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, एक मसला है। मैंने मसले का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया ये आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। ये मसला बच्चे के थोड़ा बड़ा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। माँ बाप बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं जहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर को बिल्कुल मार दिया जाता है स्टार्ट से ही। स्कूलों में रट्टेबाजी पे फोकस किया जाता है। उस साथ साथ स्कूल में सैलरीज़ की वजह से आते हैं। ये बहुत 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 बड़ी डार्क रियलिटी है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक स्टूडेंट का ध्यान किस तरफ है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है क्लास में। उन्हें किसी भी बात में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात करें करिकुलम की तो वो पाकिस्तान में ऐसा पढ़ाया जाता है जो कि आउटडेटेड होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की ही नहीं जाती और ऐसा करिकुलम पढ़ाया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसका बिल्कुल दूर दूर तक कोई राब्ता, कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें खुद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे आउटडेटेड टीचर्स पढ़ाते हैं और वो वही कंजर्वेटिव और वही प्रिमिटिव टीचिंग मेथड जो वो सदियों से पढ़ाते आए हैं उसी तरह ही बच्चों को पढ़ाते हैं। इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी नॉलेज उन्हें नहीं पता होता। ऐसी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी मदद नहीं करने वाली होती। आप खुद सोच के देखें, जब आप स्कूल में होते हैं कि हमें मैथ्स के फार्मूलाज याद करवाए जाते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं उस टाइम पे। क्या कभी भी हमारी ज़िंदगी में उन मैथ के फार्मूलाज ने हमें कोई मदद की है? कभी लाइफ में अगर हम किसी चैलेंज का या किसी डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो कभी भी उन मैथ्स के फार्मूलाज से क्या हमने कभी मदद हासिल की है? क्या कभी भी उस फार्मूला को हमने ज़िंदगी पे कभी भी कहीं इम्प्लीमेंट किया है? ये सवाल आप खुद सोच के देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने कभी भी ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं लाइफ में जो कि हमें पढ़ाई गई हैं और अभी भी पढ़ाई जा रही हैं। या फिर आप खुद सोचें कि उर्दू की किताब में जो पढ़ी जाने वाली गज़लें हैं उन गज़लों ने हमें कहाँ पे फ़ायदा दिया है। या फिर मुतालिया पाकिस्तान में पढ़े जाने वाले 14 निकात। अब 14 निकात को हम रट तो लेते थे उस टाइम पे कि बोर्ड में आ जाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। हम सिर्फ पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उससे नंबर पे ही तो काम करता है कि नंबर्स आ जाएं। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम एक माफिया है, एक ऐसा काला बिजनेस है जहाँ पे सिर्फ पैसा छापने की बात होती है, जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक बिजनेस है जहाँ पे पैसे को छापा जाता है, जहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जाती, जहाँ पे नॉलेज से तो इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक है ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। अब ऐसी चीज़ों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा जिनका हमें कभी भी लाइफ में, जिनसे हमने कभी मदद ही ना ली हो, जिन्हें हमें कभी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नंबर पे बात करता है और ये बिज़नेस है जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ, जो बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलता रहा है और अभी भी खेल रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में बात करते हैं और आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि तालीम से हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी तो नहीं, हमें नाकामी ज़रूर मिल सकती है तालीम से। आज हम नाकाम हो सकते हैं, तालीम हमें नाकाम कर सकती है क्योंकि ये एक ट्रैप है जहाँ पे ना तो क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ना तो बच्चे में कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, उन चीज़ों पे काम किया ही नहीं जाता। अगर काम किया जाता है तो वो है रट्टा, वो है टीचर्स का बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर। टॉक्सिकनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इस सिस्टम में। टॉक्सिकनेस हर इंसान पे है। अगर आप टीचर्स की भी बात करें तो पाकिस्तानी टीचर्स, मैं सबकी बात नहीं करूँगी लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो कि सिर्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कि सिर्फ सैलरीज़ की वजह से ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर स्टूडेंट से पूछा जाए ना कि उनका ज़िंदगी में गोल या एम क्या है तो वो कहेंगे कि अच्छे नंबर लाना। अगर आप मैट्रिक वाले स्टूडेंट से पूछें मैट्रिक, तो वो कहेगा कि मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएं, बोर्ड में मेरी पोजीशन आ जाए। अगर आप इंटर वाले से पूछेंगे तो वो भी यही जवाब देगा। और अगर ग्रेजुएट से भी पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि मेरा सीजीपी अच्छा आ जाए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमें इतना ही नहीं पता होता कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है।
हम दुनिया में इतना पीछे रह चुके हैं। ये सब कुछ एक नंबर, ये नंबर ज़िंदगी में हमें कभी भी ना कामयाबी नहीं दिलाएंगे। आप खुद सोच के देखें, आपने मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर लिए होंगे, इंटर में बड़े अच्छे नंबर लिए होंगे, ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर लिए होंगे और CGPA लिया होगा, लेकिन फिर भी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आज? सोच के देखिए, कामयाबी मिली? कामयाबी से तो वास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप क्रिएटिव ही नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि जो आपके अंदर होने चाहिए थे। डिग्री एक स्किल नहीं है, डिग्री सिर्फ एक डिग्री है जो आपने पढ़ा, बस उसकी एक सनद है, एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन स्किल्स मैटर करते हैं लाइफ में। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नंबर्स ने हमें ज़िंदगी में कहाँ कामयाबी दिलाई है। हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनका कोई एम गोल इसीलिए नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम ब्रिलियंट माइंड्स को पैदा करने में बिल्कुल नाकाम है। ब्रिलियंट माइंड्स तो पैदा हो ही नहीं रहे, क्योंकि क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। रट्टे ने क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया। क्रैम करते जाओ चीज़ों को, जितना अच्छा क्रैम उतना अच्छा रट्टा लगाओगे, उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा मोटिवेशन जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, अगर कोई बच्चा जो है वो ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहता है, वो क्रिएटिव भी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी, उसका करेक्टर भी डेवलप है, लेकिन उसके अंदर उसे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। और टीचर्स की तो बात ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि टीचर जो है उनका टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक टीचर्स हैं कि जो बच्चे को मोटिवेट करने की जगह कहेंगे डीमोटिवेट करेंगे, भाई तुम कहाँ ऐसा कर सकते हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो इसे। ये सब टीचर्स के कहे हुए जुमले हैं जो मैं कह रही हूँ। इसीलिए आज तक एक ग्रेजुएट, आप खुद सोच के देखें कि ग्रेजुएट बंदा भी जो है ना आज के ज़माने में, वो भी अपने आप को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता। अगर उससे कहें ना, एक ग्रेजुएट से, जिसने ग्रेजुएशन की, जिसने 17-18 साल अपनी ज़िंदगी के इस तालीम को दे दिए, वो अपने आप को चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो ये बता नहीं सकता कि मैं अपना इंट्रो नहीं दे सकता कि मेरा नाम ये है, मेरा बाप ये करता है, या मैं जो है वो मैंने तालीम यहाँ से हासिल की। ये सादे अल्फाज में वो बता ही नहीं सकता। और इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए एक लफ्ज़ आया है मार्केट में नया, जिसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। हालांकि वो इंट्रोवर्ट होते नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं आ रहा होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि अपने आप को, अपनी ज़ात को किस तरह इंट्रोड्यूस करना है। ये सब सिर्फ तालीम ने हमसे छीन लिया है। ये सब तालीम की बुराइयां जो मैंने अभी तक बताई, ये मसाइल हैं। और तालीम एक मसला है पाकिस्तान में। इट्स नॉट द सल्यूशन, इट्स अ प्रॉब्लम। ये बातें तो मैंने सारी डिस्कस कर ली, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, जो कि डॉन में जो है वो पब्लिश हुई, कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बेरोज़गारी का सामना एक यूनिवर्सिटी से निकलने वाला ग्रेजुएट ही क्यों फेस करता है। ये इस चीज़ पे रिसर्च थी, और इसके स्टैट्स ये थे कि पाकिस्तान की 31% पढ़े लिखे लोग जो है ना वो बेरोज़गार हैं, और जिसमें 51% जो हैं वो औरतें शामिल हैं, लड़कियां शामिल हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो बेरोज़गार हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है उस आर्टिकल में क्या बताई गई थी, रिसर्च पेपर में क्या बताई गई थी, कि डिमांड और सप्लाई। डिमांड उतनी नहीं होती जितनी सप्लाई आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग तो है ही नहीं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या आगे, तो वो ऐसी फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो 4-5 जगहों पे जो है ना वो अपना जो है वो फॉर्म जमा करवा देते हैं यूनिवर्सिटी में, 5-6 फील्ड में, तो जिनमें उनका नाम आ जाए ना उसमें चले जाते हैं, ताकि साल ज़ाया ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि साल ज़ाया ना हो हमारा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उस एक साल को बचाने के लिए आप ज़िंदगी के 4 साल जो है ना वो ख़राब कर देते हैं, और 4 साल के बाद भी आप जब मास्टर्स करते हैं या एमफिल करते हैं उसी डिग्री में, तो 2 साल और ख़राब कर दिए। तो 1 साल को बचाने के लिए, अपना थोड़ा नुकसान करने के लिए आपने अपने आप को ही तबाह कर लिया। डिमांड नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उन सब्जेक्ट्स की नौकरी आपको कैसे मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स जब भी कोई डिग्री सेलेक्ट करते हैं उन्हें ये स्टैट्स पता ही नहीं होते, उन्हें जॉब मार्केट का पता ही नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता कि सीवी कैसे बनाते, उन्हें यही नहीं पता कि सीवी होती क्या है। स्टार्टिंग में तो उन्हें यही नहीं पता होता। तो जब उन्हें डिमांड का ही नहीं पता होगा तो वो उन्हीं डिग्रियों पे जाएंगे जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है, और जब वो डिग्रियां करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि भाई ग्रेजुएशन से तो स्कूल लेवल की जॉब मिल रही है, तो क्यों ना हम एमफिल कर लेंगे, फिर मास्टर्स कर लें, ताकि डायरेक्ट ही हम जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर लग जाए या फिर किसी कॉलेज में लग जाए। जब वो एमफिल करते हैं 2 साल और बर्बाद किए, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनकी जो है वो पोजीशन वही की वही रहती है।
क्योंकि उनके सब्जेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, उनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो सप्लाई आई जा रही है लेकिन डिमांड है ही नहीं, दोनों चीज़ों की इक्वल होना चाहिए, इसी तभी एक मुआशरा जो है वो तरक्की करता है। तो ये फैक्ट है जो कि उस मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा। अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, क्योंकि अब मैंने जो है वो इतने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बिल्कुल सही हैं, अगर आपने ये वीडियो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 पॉइंट हिट ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, या सारे पॉइंट्स भी रिलेट कर सकते हैं आप अपने साथ। अब सॉल्यूशंस क्या हैं, अब किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम उस पर सुधार पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। पहले ही मैंने बताया कि डिमांड सप्लाई वाली केस में क्या होता है, करियर काउंसलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो गलत फील्ड सेलेक्ट कर ली जाती है, गलत फील्ड में टाइम ज़ाया किया जाता है, और जब फील्ड ख़त्म हो जाती है, मास्टर्स भी ख़त्म हो जाता है, तो पता चलता है ये तो मेरी इंटरेस्ट ही नहीं थी, करियर काउंसलिंग नहीं ना थी। गवर्नमेंट को चाहिए कि करियर काउंसलिंग के अदारे बनाएं, करियर काउंसलर्स हों जो कि बच्चों से बात करें उनकी इंटरेस्ट के बारे में, जो कि उनसे पूछेंगे तुम लोगों की इंटरेस्ट क्या है। सेकंड पॉइंट, टीचर्स को सिलेक्ट करते हुए एक टफ क्राइटेरिया होना चाहिए, और टीचिंग ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करने के मुकम्मल अदारे बनाने चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग हर साल में या 2 साल में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर होनी चाहिए। इसमें इस बात का कोई नहीं है अगर टीचर ने एमफिल की पीएचडी की है तो वो बहुत ही अच्छा टीचर है, उसके पास नॉलेज ज़रूर हो सकता है, लेकिन नॉलेज को डिलीवर करना सबसे बड़ी बात होती है। जब आप उस नॉलेज को कन्वे ही नहीं कर सकते, डिलीवर ही नहीं कर सकते, तो आपको उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। इसीलिए टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस पे जो है वो काम होना चाहिए इस चीज़ पे। तीसरा, फील्ड्स और ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान में गिने चुने 4-5 फील्ड्स हैं जिसमें डॉक्टर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। इन चीज़ों के अलावा, इन फील्ड्स के अलावा जो है ना, वो डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट करियर्स को करियर्स और डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स को की तरफ जाना चाहिए हमें, और उन चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। वो क्रिएट होंगी तो लोग जो है ना उनके बारे में भी सोचेंगे, वरना ये 2-3 जो फील्ड्स हैं ना उनमें ही खपते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, एज आई सेड बिफोर, कि पाकिस्तान में बहुत से टीचर्स जो है ना वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, सैलरीज के लिए काम करते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, और ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। इस लिहाज से चौथा पॉइंट ये होना चाहिए कि सैलरी ज़्यादा की जाए। हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्कूल्स हैं, वहाँ पे एक सैलरीज़ की एक शर्रा मुकर्रर की जाए कि इस लेवल पे इतनी दी जाएगी, इस लेवल पे इतनी दी जाएगी और इस लेवल पे इतनी दी जाएगी, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जो है वो पता नहीं क्या ही अपने आप को समझे बैठे हैं, जो कि टीचर से काम बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन टीचर्स को उतना पे नहीं किया जाता, इसीलिए टीचर्स भी फिर जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं या एफर्ट्स डालती नहीं हैं बच्चों को जो है ना पढ़ाने में। उन्हें चाहिए कि उनकी सैलरीज़ पे जो है ना काम किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो बहुत बेहतर है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ से। फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए तालीम। एजुकेशन सेक्टर पॉलिटिकल सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एजुकेशन का अपना एक सेक्टर है, तो इसीलिए पॉलिटिक्स की जो इंटरफेरेंस है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 6 पॉइंट, सिफारिश नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है लेकिन सिस्टम को ख़राब करती है सिफारिश। जितनी ज़्यादा करप्शन होगी किसी भी फील्ड में, उतनी ज़्यादा उस फील्ड तबाह हो जाएगी, वो रहेगी नहीं। सिफारिश को ख़त्म करना होगा। 7th पॉइंट, मेरिट की बेसिस पे एडमिशन होगा। मेरिट की बेसिस पे, ये भी सिफारिश से ज़्यादा लिंक करता है कि सिफारिश की बेसिस पे मेरिट बाजू का जो है वो बच्चों को चुन लिया जाता है, बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो डिज़र्विंग होते हैं वो बेचारे वहाँ पे ही रह जाते हैं। 8th पॉइंट, क्रिएटिविटी पे काम करना होगा, क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना होगा, मोटिवेट करना होगा, कॉन्फिडेंस पे बात करनी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को करवाना होगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो कि तालीम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज़ में, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम में वो बहुत अच्छा है, वो आउटडोर गेम्स में बहुत अच्छा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा, उनके लिए जो है वो प्लानिंग करनी होगी कि उन्हें जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड की जाए उन स्टूडेंट्स को।
10वां और बहुत अहम पॉइंट, नंबर्स, मार्क्स, परसेंटेज, CGPA, इन सब से हटकर सोचना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। मार्क्स के पीछे नहीं भागना, स्किल के पीछे भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है, मालूमात की तरफ भागना है, इंफॉर्मेशन की तरफ भागना है, परसेंटेज या CGPA की तरफ नहीं भागना। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो CGPA की वजह से काम करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को ही जो है वो मोटिवेट किया जाता है। लेकिन आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपके पास वो स्किल ही नहीं है, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन का ही नहीं पता। अगर कोई आपसे बेसिक चीज़ पूछ ले आपकी फील्ड से रिलेटेड और आपको उसका जवाब देना ना आता हो, तो आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा, आपके 4 CGPA का क्या फ़ायदा, आपके 3.9 CGPA का क्या फ़ायदा उस टाइम पे। इसीलिए मार्क्स, परसेंटेज से आगे सोचना होगा, अपनी सोच को बदलो, तभी हम सुधार को पैदा कर सकते हैं इस दुनिया में। इस वीडियो का मकसद दोस्तों किसी भी चीज़, एजुकेशन सिस्टम के बारे में नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें रियलिटी हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे मुआशरे में हो रही हैं। और बहुत से लोग जो हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की ज़िंदगियाँ इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रही हैं, क्योंकि बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनके नंबर्स नहीं आ पाते। जब वो एक CGPA जिसका उनके ख्वाब होता है कि हम ये CGPA ले लें, वो नहीं आ पाता, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं, वो एंगर इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इन मसाइल के बारे में बात करनी होगी। जब हम बात करेंगे तभी हम इन मसाइल के बारे में सल्यूशंस को ढूंढ सकेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना है, ताकि अगर कोई एक बंदा भी इस वीडियो को देख ले, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एक बंदा भी अगर कोई एक पॉइंट भी ले ले ना, और सुधारने के लिए एक स्टेप भी उठाए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हम सबको इसे चेंज करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा।